Hello everyone, good morning all of you. I am Anju Kumari, your EVS teacher. Standard 5th worksheet, Unit 2. This is your worksheet video. So let's start. ये आप देख रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड 5th की ये वर्कशीट है। यूनिट टेस्ट 2 के लिए है। सब्जेक्ट आपका EVS। तो आपको जैसे पता होगा आपका 1 से चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया था और अभी जो यूनिट 1 की एग्ज़ाम भी हो गई थी आपकी। अभी आपकी यूनिट 2 टेस्ट होने वाली है, तो उसके पहले ये आपके लिए वर्कशीट है। सो आपको इसको देखकर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आपको अभी लेसन 4 से लेके लेसन 8 के बीच के क्वेश्चन आंसर आएंगे। आपको उसकी तैयारी करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका क्वेश्चन वन में क्या है, MCQ है। ओके, MCQ भी आपके 10 रहेंगे। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या रहेगा आपके लिए, ट्रू और फॉल्स रहेंगे। फिर क्वेश्चन थर्ड में आपके लिए फिल द ब्लैंक्स रहेंगे। और क्वेश्चन 4 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। एंड लास्ट 5th में आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगी। वो भी टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये आप देख रहे होंगे। तो आपने देखा, आपको MCQ में ट्रू फॉल्स है, फिल द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लास्ट क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अभी आपको क्या करना है, बस मैं जो पढ़ती हूँ आपको ध्यान से बस सुनना है अभी। फिर ध्यान से सुन लीजिए। फिर इसके साथ आपको इसकी PDF भी रहेगी, वो आपको ओपन करके और अपने नोटबुक में आपको लिखनी है। ओके, ये सारा अपने नोटबुक में लिखिएगा। लिखकर फिर उसको आप याद कर लीजिएगा। 1 टाइम 2 टाइम्स आपको अगर लिखना पड़े तो लिख लीजिएगा। जब तक आपको याद नहीं होती मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ओके, लिख कर अच्छे से याद करनी है। फिर अच्छे से आपको पेपर्स अपनी देनी है। तो क्लियर है यहाँ पे। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपका देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQ है आपका। क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, जो सही है उस पर हमें टिक लगानी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सीजन डज द फूड गेट स्पॉइल्ड ईजली। तो ऑप्शन ए है विंटर, बी है मॉनसून, और सी में है समर, और डी है स्प्रिंग। तो फर्स्ट इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर सी होगा, समर। तो आपको समर में ऐसे टिक लगा देनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कीप्ड फ्रेश बाय whooping it a damp cloth। ऑप्शन ए कुक्ड राइस, बी है ग्रीन कोरिएंडर, सी ऑनियन गार्गल्स, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर बी, ग्रीन कोरिएंडर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सीड। ए चना, बी राजमा, सी अरहर दाल, डी लेमन। योर राइट आंसर डी, लेमन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ दिस पर्सन। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए एनिमल्स, बी प्लांट्स, सी वाटर, डी वाइंड। तो राइट आंसर होगा बी, प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इंटरकॉस्ट लेग्स वेयर देयर इन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 3, 5, 7 एंड 9। तो क्या होगा राइट, 9। ऑप्शन डी 9। तो आपको ऐसे 9 पे टिक लगानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट वाज मेड फॉर ट्रेवल्स। ए है स्टीव वेल, बी पियानो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको इस तरह से टिक लगानी है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर।
ऑप्शन एग, बी घी, सी सैंड, डी मिश्री। राइट आंसर इज डी मिश्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग टी विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गेट completed dissolved in water? Option A sugar, B milk, C tea leaves, and D none of these. Right answer is C tea leaves. Question number 9. How much blood is needed to test malaria? Option A 2 or 3 drops, B half in, option C full, and D blood is not requirement. तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए 2-3 ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 10। अनेमिया इज बाय द डिफेक्शंस ऑफ ए कैल्शियम, बी आयरन, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। राइट आंसर इज बी आयरन। ओके, तो यहाँ पे हमारा 1 से 10 तक का ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड देखेंगे ट्रू और फॉल्स। ये देख रहे हैं आपका ट्रू और फॉल्स आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टमाटोस एंड ग्रीन चिलीज कैम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू। फिर सेकेंड क्वेश्चन इज सम प्लांट्स में ग्रो विदाउट सीड। राइट आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड द सॉइल अराउंड ट्रीज शुड बी कवर्ड विथ सीमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके, थर्ड में क्या होगा फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 राइस इन पॉपुलेशन ऑल्सो केजू वाटर स्टोरेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर इन कॉपर एंड। तो हो जाएगा राइट आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 ऑयल फ्लोज फास्टर देन वाटर। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 ए फ्लैट ड्रम विथ फ्लॉट ऑन ऑयल वेपर्स परफेक्ट पूरी सिंक इन इट। हो जाएगा यहाँ पर भी फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 8 द अमाउंट्स ऑफ वाटर विल रिड्यूस आफ्टर हीटिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रू। 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फिश ईट द मॉस्किटो लार्वास प्रेजेंट इन वाटर। ट्रू। 10 है द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड एयर। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ट्रू। तो आपका ये ट्रू और फॉल्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसको आपको सही वर्ड्स ढूंढकर आपको फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स कैन बी कीप्ड फ्रेश बाय बॉइलिंग इट। तो आपका वहाँ पे राइट क्या होगा मिल्क। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन इज मेकिंग जैम इज ए वे ऑफ प्रिजर्व द फ्रूट्स बाय एडिंग फिल द ब्लैंक्स। क्या हो जाएगा वहाँ पे शुगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ईटिंग फिल द ब्लैंक्स सीड्स गुड फॉर हेल्थ। आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पीस कम फ्रॉम। आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 fill the blanks is the purest source of natural water। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पीपल इन अर्ली टाइम्स यूज टू मेक फिल द ब्लैंक्स फॉर द ट्रेवल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टीप वेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 फिल द ब्लैंक्स इज यूज टू मेक सॉल्ट। तो क्या हो गया यहाँ पे सी वाटर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश पुट टैक्स ऑन फिल द ब्लैंक्स। राइट आंसर इज सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 9
Mosquitoes spread disease like malaria and chikungunya. फिर क्वेश्चन नंबर 10, apart from mosquito fill the blanks also spreading many disease. तो आपके यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया. अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे. अब देखिएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू वी नो दैट फूड हैज गोट स्पॉइल्ड. आंसर इज द कलर विल चेंज, इट विल स्मेल बैड and we will be unable to see some fungus and growing on it. Question number 2, why is a mixture of jaggery and pulp dry in the sun? Answer, adding jaggery and dry under the sun as a preventive which allows the food to stay fresh for a long time. Question number 3, what do you understand by dispersion of seed? Why is it important? Answer is, the of seeds by a plants to avoid overcrowding of new plants at a place is called seed dispersal. Question number 4, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई आर वेल्स ड्राई अप नाउ. Answer, as we are using up all the underground water and not collecting more rain water, that is why most of the wells are dry up now. Next question, why is a person will continue to float in the Dead Sea even if he does not swimming? Answer is, the amounts of salt in Dead Sea is very high, which makes the Dead Sea very thick, making everything to fall on it. Okay. Question number 7, name 2 factors that help the things above dissolve faster. यहाँ पर देखेंगे आंसर, stir the liquid faster and heat the liquid. Question number 8, what is ammonia? Answer is, ammonia is a defect in disease caused by deficiency of iron in our body. Question number 9, what all things are needed to make any one types of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the range and type. To make a pickle, the things needed are the fruits or vegetable of which pickle has to made garlic, chili powder, turmeric powder, ginger powder, मेथी, salt, mustard oil. ओके, और भी बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, how do seed spread to far of place? Write in your own word. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, seed are spread by birds, animals, air and water. Birds and animals throw out seed after eating the fruit. Thus seed spread out. Similarly, some lights seed are spread out by wind. Some fruits are carried out by water. The seeds are spread out. अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का. अभी हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज द प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट. आंसर इज, द प्लांट्स हैज ए स्वीट स्मेल which attacks an insect. When the insect comes near and plants its spell into the pear-shaped plant and the leaf did quickly close
and the tapet insect is not available to come out. Question number 2. Why did Mahatma Gandhi undertaking the Dandi March? Answer is before sorry, अभी हम फोर्थ का आंसर देखेंगे, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड सेकेंड का. बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश हैड मेड ए लॉ दैट दे नॉट अलाउ इंडियंस टू मेक सॉल्ट फॉर देमसेल्फ एंड देयर वाज ऑल्सो हेवी टैक्स ऑन सॉल्ट. टू ब्रेक दिस द लॉ गांधी जी अंडरग्राउंड दांडी यात्रा. Question number 3. How can doctors find out that a person has malaria? Answer is their person will have high fever with swelling after observe the person blood under a microscope. Doctor will be unable to see malaria germs present in the blood. Question number 4. Water larvae, what do they look like and how do they spread disease? Answer है are a baby mosquito. It is a thread like grey color creature. It grow up to become an altered mosquito and spread disease. अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5. Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used to making the Mamir Thara? Answer है यहाँ पे to make Mandi Thara, first they brought a mat crossing coiled string made of coconut husks, some jaggery and sugar in a sunny spot in the backyard. They made a high platform by using rules and mat, then a vessel. They extracted out pulp and joined from ripe mangoes, and after the adding ginger and sugar is equal amount, they spread this pulp into a heme level over the mat. Their layer was the lift of dew in the sun. The process was repeated day after day by taking out and taking out and the cut into pieces. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर 6. Write a letter to the local authorities for cleanliness around your school. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लेटर लिखना है आपको. ओके, तो लेटर कैसे लिखते हैं यहाँ पे देखेंगे. पहले लेटर किसको लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं सबसे ऊपर टू. ओके, फिर जिसको लिख रहे हैं उसकी नाम यहाँ पे, फिर यहाँ पर आप कहाँ पे लिख रहे हो, कहाँ के लिए वो, फिर क्या है न्यू दिल्ली में. सब्जेक्ट क्या है आपका जो लिख रहे हो लेटर, तो आपका वो विषय क्या है, आप क्या सोच के लिख रहे हो. तो रिस्पेक्ट द बेटर क्लीनिंग अराउंड विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8. ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी लेटर लिखने का है, तो आपको इसको घर पर लिख के सीखना है, फिर आपको कभी भी लेटर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे. यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट कैन यू डू सो द मस्किटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड. आंसर इज दिस कैन बी डन बाय नॉट अलाउइंग द एरिया अराउंड अस टू गेट वाटर. फिर सेकेंड है रेगुलरली क्लीनिंग द कलर एंड वाटर टैंक्स. फिर थर्ड है स्पेंड DDT एंड ऑयल इन रैम्प पैड्स एक्स्ट्रा. फिर 4 calculated fisher in nearby distance speed sound it. ओके, तो आपका 4 हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. अभी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8.
Which diseases are spread by flies and how? Answer is flies spread dysentery, cholera, thyroid. Flies are easily attacked by the 50. They used to sit on and the match again when does it sit open the found microwaves are mixed into the foods from clean air. This can enter human body. Question number 9. You have been giving some misery pipes, lamp of sugar, suggest some way to be deployed then quickly. Answer is to destroy the misery quickly. First it should be crushed to make powder of it. Then after adding it into the water, the mixture should be stirred through the mixture. Could also be heat over the flame to display the misery quickly. Okay, अभी क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पे. Write a brief note about A1 AL dot Bruno. तो यहाँ पर आंसर होगा. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Albion, the place that we can from the now called. Carefully observe and note down the details of all that he saw. See what explaining about these things that we found very different from his own country. Today when we study history, it can learn to a lot about those days from the writing. So यहाँ पे आपका वर्कशीट वीडियो समाप्त करती हूँ. अब आप PDF इसका देखिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा. ओके, वन बाई वन आप धीरे धीरे, अभी टाइम है आपके पास, धीरे धीरे याद कर लीजिएगा. मन लगा कर आप अपनी पेपर दीजिएगा. अच्छे से सारे क्वेश्चन याद करके खुद से लिखिएगा. ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक.